हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम है इब्राहिम और आप देख रहे हैं SI एक्सप्लेन्स। तो आज की इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करूंगा। रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन माय चैनल सो यू कैन चेक आउट देम एज वेल। तो अब बिना किसी देरी के लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है, हम देखते हैं यू जिनवू और संग जिनवू को जो कि कैफे में बैठे हुए थे। अब यू जिनवू जिनवू को वो सारी कन्वर्सेशन बताता है जो कि यू जिन और उसके फादर के दरमियान हुई थी, और जिनवू से कहता है कि मुझे गिल्ड मास्टर बनने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, और जिनवू को एक इजी हैंड देता है ये डिसीजन करने के लिए। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सन की हुन और चो जोंग इन को। अब की हुन जोंग इन को जिनवू के इंसिडेंट वाली सारी बात बता चुका था। इसके बाद की हुन जोंग इन को जिनवू की एबिलिटीज के बारे में बताता है कि कैसे जिनवू बहुत से क्रिएचर समन कर सकता है और कैसे वो डेड एनिमीज के शेडोज भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और उसके पास बहुत सी और भी हिडन एबिलिटीज हो सकती हैं। अब जिनवू की इतनी एबिलिटीज के बारे में सुन के जोंग इन की उनसे कहता है कि अगर जिनवू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तुम मेरे साथ उसका कंपैरिजन क्यों नहीं करते। अब इस बात पर क्यून जोंग इन से एक सिंपल सा क्वेश्चन करता है कि क्या तुम एक हाई लेवल ए रैंक डंजन को अकेले क्लियर कर सकते हो। इस पर जोंग इन कहता है इट वुड बी इम्पॉसिबल, और इस मोमेंट पे जोंग इन को अपना अल्टीमेट सोल्जर का टाइटल भी हंसने के लायक लग रहा था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनवू को जो कि हंटर एसोसिएशन के बाहर खड़ा था, लेकिन वहाँ पर खड़ा गार्ड जिनवू को अंदर जाने से मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगन ही आ जाते हैं जो कि गार्ड से कहते हैं कि जिनवू हमारा गेस्ट है, उसे अंदर आने दो, और वो जिनवू को लेके हंटर्स एसोसिएशन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी हमें एसोसिएशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि चो जोंग इन और बाई क्यूनू दोनों वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे। लेकिन तभी जिनवू के पास एसोसिएशन का एक एम्प्लॉय आता है जो कि जिनवू से कहता है कि तुम्हारी इवैल्यूएशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि तुम्हारे पास एबिलिटीज कौन कौन सी हैं, जिससे हम तुम्हारी क्लास भी बता सकते हैं। अब ये बात सुनने के बाद जिनवू एक शैडो सोल्जर समन करता है और कहता है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। अब ये सीन देखने के बाद चेयरमैन और वो एम्प्लॉय दोनों शौक थे। लेकिन तभी चेयरमैन गोगन ही जिनवू से कहते हैं कि क्या तुम सिर्फ एक ही शैडो सोल्जर समन कर सकते हो। लेकिन तभी जिनवू सोचता है कि मुझे क्रिएचर समन करते हुए बहुत से लोगों ने देखा था, तो यहाँ झूठ बोलने का कोई मतलब तो नहीं बनता। और तभी जिनवू अपनी सारी शैडो आर्मी को समन करता है और कहता है कि मैं अराउंड 100 क्रिएचर्स को समन कर सकता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद वहाँ पर खड़े सारे लोग शौक थे, और हों भी क्यों ना, क्योंकि एक ए रैंक का मेज टाइप हंटर सिर्फ 2 क्रिएचर समन कर सकता है, और यहाँ पर जिनवू 100 क्रिएचर समन करने की बात कर रहा था। लेकिन तभी बाइक यूनू जिनवू में से निकलती हुई मैजिकल एनर्जी को सेंस करता है, और वो सोचता है कि जब मैं जिनवू से पहली बार मिला था तो उसमें से इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं निकल रही थी, लेकिन अब जिनवू बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन तभी हम जिनवू को एवेल्युएशन रूम से बाहर आता हुआ देखते हैं और हमें पता चलता है कि जिनवू को ऑफिशियली उसके एस रैंक होने का लाइसेंस मिल चुका है, और एसोसिएशन ने जिनवू को एक मेज टाइप हंटर कंसिडर किया था। लेकिन तभी यूनू जिनवू से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो। लेकिन जिनवू कहता है कि सॉरी, मुझे अभी भी बहुत से काम करने हैं, और जिनवू वहाँ से जाने लगता है। अब उस गेट से निकलते हुए जिनवू को देखकर जोंग इन और यूनू कहते हैं कि अगर हम तुम्हारी जगह होते तो हम वहाँ से बाहर नहीं जाते। लेकिन जिनवू उनकी बात नहीं सुनता और उसी गेट से बाहर जाता है, और जिनवू के बाहर निकलते ही उसके सामने बहुत से रिपोर्टर्स खड़े थे जो कि उसको लाइव रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन हु को उसके फादर के साथ। अब यूजिन के फादर यूजिन से पूछते हैं कि क्या तुम जिनवू को रिक्रूट कर पाए। इस पर यूजिन जवाब देता है कि मैं जिनवू को नहीं मना पाया। जिनवू ने डिसाइड किया है कि वो अपना खुद का एक गिल्ड बनाएगा जिसका वाइस मास्टर बनने के लिए उसने मुझे ऑफर किया है। लेकिन तभी यूजिन के फादर यूजिन से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैंने यूजिन गिल्ड क्यों बनाया। जिस पर यूजिन जवाब देता है कि शायद पैसे के लिए। लेकिन यूजिन के फादर उससे कहते हैं कि हंटर्स की पावर्स हर दिन बढ़ती जा रही हैं, और यहाँ पर ऐसे अल्टीमेट हंटर्स भी हैं जो कि एस रैंक से ज्यादा पावरफुल हैं, जिन्हें दुनिया नेशनल लेवल हंटर कह के पुकारती है। अब तुम्हें क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में आखिर गवर्नमेंट अथॉरिटी हमें कब तक बचाएगी। इसके बाद यूजिन के फादर उससे कहते हैं कि मैं एक गिल्ड
बना के ट्रस्टवर्दी हंटर्स को इकट्ठा करना चाहता था, ऐसे हंटर्स जो कि पैसों या फिर कनेक्शन से बिक नहीं सकते। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसा कोई पहले से ही ढूंढ चुके हो। यू हैव पास्ट। मैं इस गिल्ड को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम इसे अच्छे और ट्रस्टवर्दी हंटर से भरो जो कि फ्यूचर में तुम्हारे और भी ज्यादा काम आएंगे। लेकिन यूजिन इस ऑफर को डिक्लाइन करता है और अपने फादर से कहता है कि मैं ह्यूंगनिम के गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ह्यूंगनिम कौन है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि यूजिन जिन्वू को अपने बड़े भाई की तरह मानता है और वो उसे अपने बड़े भाई के नाम से ही बुलाता है जो कि है ह्यूंगनिम। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पर, जहां हम देखते हैं कि जिन्वू को बहुत से रिपोर्टर्स ने घेर रखा है और वो जिन्वू से बहुत से सवाल कर रहे हैं। लेकिन तभी यूनू जिन्वू के पास आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देंगे। लेकिन तभी जिन्वू इतनी स्पीड से वहां से मूव करता है कि ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टली उस जगह पे टेलीपोर्ट कर गया है। अब जिन्वू की ये मूवमेंट देखने के बाद भाई यूनू फुल्ली शॉक था और वो सोच रहा था कि जिन्वू फास्ट है, इतना ज्यादा फास्ट कि मेरी आंखें भी उसका पीछा नहीं कर पाई। मुझे पहले से ही पता था कि जिन्वू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी मूवमेंट, उसकी मैजिकल एनर्जी वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और तभी यूनो जोंगिन से कहता है कि करंट जिन्वू हमसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी के बाद यूनो सोचता है कि जिन्वू की डबल अवेकनिंग कुछ टाइम पहले हुई थी और ये चीज हर किसी सेंस नहीं बनाती कि वो इतने से टाइम पीरियड में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और तभी यूनो सोचता है कि हो सकता है कि जिन्वू एक ऐसा हंटर है जो कि कंटिन्यूअसली ग्रो कर सकता है। और यहीं पर सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 11 का एंड होता है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो कि आएगी कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।